नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पीपी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जानकारी लेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। शिकार था, जुआ था, संगीत था, घुड़सवारी था। तो क्या था दोस्तों? तो इनके मनोरंजन के साधन शिकार थे। बात करते हैं पूरा पाषाण काल में, तो दोस्तों ये मुख्यतः शिकार पर निर्भर करते थे और इनका भोजन क्या था? मांस और कंदमूल था। दोस्तों इनका भोजन मांस और कंदमूल का ये सेवन करते थे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजे गए? तो बताइए दोस्तों, कहाँ पर कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हड़प्पा खोजा गया था। सबसे पहले इसे 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिम पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल पर इसका खुदाई हुई थी दोस्तों। वहाँ से इसका पता चला था हड़प्पा नामक स्थान का। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई के कारण इस सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। इसके लिपि में चित्रात्मक थी। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, ये क्या थी? इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये जो अर्थव्यवस्था थी एक शहरी, जो अनार्य सभ्यता थी इनकी एक शहरी सभ्यता थी और अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से था, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण, जो आर्य थे यहाँ पर ग्रामीण संबंध से सभ्यता रखते थे। ये दोस्तों सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता के होने का सर्वाधिक ग्रहण प्रमाण है। इसलिए दोस्तों इससे पता चलता है कि जो अनार्य की सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी, बल्कि जबकि आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, किससे संबंधित है? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से, लोहा युग से। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ये कांस्य युग से संबंधित है। और दोस्तों सिंधु सभ्यता युग में ये तांबे और टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। जब जो कांसे का निर्माण किया जाता था दोस्तों पहले पुराने काल में, तो ये तांबे और टिन को मिलाया जाता था। तांबे और टिन को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता था। ये दोस्तों इस युग की जो प्रमुख धातु कांसा थी, यानी कि कांस्य थी दोस्तों। इसलिए इस युग को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों की मुहर पर किस देवता की आकृति के चित्रण था? पशुपति, इंद्र, विष्णु, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों किस दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। बात करते हैं जब मोहनजोदड़ो में दोस्तों खुदाई हुई थी, उससे एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसके सिर पर 3 सिंह था, मतलब जिसके बाईं ओर दोस्तों एक गैंडा था और भैंसा था, दाईं ओर हाथी था और व्याघ्र था। इसे पशुपति शिव के नाम से इसीलिए जाना जाता है दोस्तों। जो ये मूर्ति प्राप्त हुई थी, यानी कि 3 मुख वाला मोहर प्राप्त हुई थी, इसी को पशुपति शिव का नाम दिया गया दोस्तों। इसलिए जो देवता थे उनके पशुपति का आकृति चित्रण था दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, पशुपति, इनमें से कौन है? तो दोस्तों अभी आपको हमने बताया जो मुहर प्राप्त थी उसमें मतलब 3 मुख वाला एक पुरुष प्रधान मुद्रा संकेतित था इसमें। इसमें दोस्तों इन्हीं को पशुपति शिव के नाम से रूप मानने लगे लोग और इन्हीं की पूजा करने लगे। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो बताइए दोस्तों किसने खोजा था? सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, ए कनिंघम, उत्तरोद कोई नहीं। तो दोस्तों ये सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को ए कनिंघम में खोजा था। अलेक्जेंडर कनिंघम में दोस्तों 1853 में इसे खोजा था दोस्तों। 1853 तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा सर्वेक्षण का मतलब इसका खुदाई करके कुछ
पुरातात्विक चीज़ें प्राप्त की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, तो बताइए दोस्तों इसकी लिपि क्या थी। ब्राह्मी लिपि, द्रविड़ियन लिपि, हड़प्पन लिपि अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई, तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी तक पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि थी अभी तक इसे कोई वैज्ञानिक और किसी ने पहचान नहीं पाया दोस्तों। ये जो थी ये चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस चित्र लिपि में दोस्तों लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया जाता था। इसी कारण सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी तक पहचान नहीं हो पाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है दोस्तों मृतकों का टीला, तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, तो दोस्तों इसे जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला जाना जाता है, और मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वो उसे मृतकों का टीला ही कहते हैं, इसलिए इसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता पहचान निम्न है, तो बताइए दोस्तों किस पहचान से इसे जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की पहचान निम्न है। सुंदर मूर्तियाँ, धर्म एवं शास्त्र, सारण, योजन प्रणाली, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, शहर योजन प्रणाली सिंधु घाटी की पहचान थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजन प्रणाली ही थी। सिंधु घाटी में जो दोस्तों चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी, इसी कारण जो मकान की पक्की और कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे उसमें नाली एवं सफाई की व्यवस्था उच्चतम उस समय मानी जाती। सोचिए दोस्तों आज से कितने सालों वर्षों वर्ष पुराने, तब इतनी अच्छी व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसलिए इसे शहर योजन प्रणाली के नाम से जाना जाता है, इसकी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है कहाँ से। ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक खनन से, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों ये मिलता है पुरातात्विक खनन से। दोस्तों पुरातात्विक खनन से दोस्तों मृदभांडों पर कुछ लेख पाए गए थे, और जैसे पुरातात्विक खनन में मृदभांड जो प्राप्त हुए थे उनमें कुछ लेख पाए थे, परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान जो है पुरातात्विक खनन से ही जानकारी जो प्राप्त हुई है उसी से प्राप्त हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तांबा, चांदी, कांसा, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मानव द्वारा तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया दोस्तों, जिसकी आरंभिक तिथि 5000 BC थी। नवपाषाण काल तक ये चला था दोस्तों। वैसे विश्व परिदृश्य की बात करें तो दोस्तों तांबे का उपयोग आरंभिक तिथि इराक में 8700 BC माना जाता है दोस्तों। इराक में जो 8700 BC माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो बताइए दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, तो बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थित है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध 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 में दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, और ये सिंध प्रगान अभी इस वर्तमान में दोस्तों ये सिंध जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खोज जो सर्वप्रथम 1922 में लखाल दास बनर्जी ने की थी। अभी आपको हमने इस क्वेश्चन की जानकारी दी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठरी यानी कि अनाज संग्रह का स्थान कहाँ मिला है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, तो दोस्तों कहाँ मिला है जहाँ पर अनाज संग्रह किया जाता है यानी कि अनाज को इकट्ठा किया जाता है, तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो में मिला है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बृहद स्नानागार यानी कि जहाँ स्नान करते हैं वो भी मिला है दोस्तों। दोस्तों इस बात करते हैं जो इसमें दोस्तों इसकी चौड़ाई और लंबाई की बात करते हैं तो दोस्तों पूरब से पश्चिम तक 45.72 मीटर लंबा था ये। उत्तर से दक्षिण तक 82.86 मीटर चौड़ा था। इसे मार्टियन हीलर ने अन्नागार बताया यानी कि अनाज रखने का स्थान बताया था। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार के 27 प्रकोष्ठ मिले थे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। अमरी सिंध, राजस्थान, गुजरात, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए दोस्तों अमरी किस स्थान पर। तो दोस्तों ये सिंध, अभी आपको बताया पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंध है दोस्तों। अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था जो पाकिस्तान सिंध प्रांत में है दोस्तों।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सिंधु सभ्यता के अवशेष चित्र बताते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। क्या था दोस्तों? कृषि था, पशुपालन था, व्यापार था, शिकार करना था। तो दोस्तों बता दें आपको, इनका जो मुख्य धंधा था वो कृषि था दोस्तों। सिंधु निवासी जो थे, ये इनका जीवन उद्यम कृषि कर्म था दोस्तों। और ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों से प्राप्त प्रतिवर्ष उर्वरता मिट्टी बहकर जो आती थी, उसी की पैदावार से इनकी जो भूमि थी आज काफ़ी अच्छी थी दोस्तों। यहाँ पर खाद्यान्न गेहूँ और जौ थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न जो थे, यहाँ पर गेहूँ उगाया जाता था और जौ बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? यानी कि पत्तन नगर जहाँ से ट्रांसपोर्ट यानी कि व्यापार होता था दोस्तों, मतलब इधर सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था दोस्तों। तो लोथल, हड़प्पा सभ्यता, बनवारी, लोपर। तो दोस्तों ये था कहाँ? लोथल। लोथल जो दोस्तों सिंधु घाटी का पत्तन नगर का लोथल था दोस्तों, सभ्यता का पत्तन नगर लोथल, या गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है दोस्तों। भोगवा नदी आपको उन्होंने जानते होंगे, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ये पूर्वी भाग के गोदी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों यहाँ पर इसके। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? R.S. राव ने की थी। R.S. राव ने इसकी खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपर। तो बताइए दोस्तों भारत में कौन सा नहीं है? तो दोस्तों हड़प्पा जो भारत में नहीं है दोस्तों। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था दोस्तों। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा निर्धारण करता है? तो बताइए दोस्तों पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? लोथल, आलमगीरपुर, दाबरकोट। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करता है ये उत्तर प्रदेश का, यूपी का आलमगीरपुर करता है दोस्तों। और उत्तरी सीमा का जो निर्धारण करता है वो मांडा जिला जम्मू कश्मीर का करता है दोस्तों। और दक्षिणी सीमा का दैमाबाद महाराष्ट्र दोस्तों, यहाँ पर दैमाबाद महाराष्ट्र करता है। और दोस्तों पश्चिमी सीमा का बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है वो करता है दोस्तों, जिसे सुदकांडेर के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? मांडा, सुरकोटदा, हुलास, बालाकोट। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो अभी आपको बताया हमने सुदकांड, इसका कौन सा स्थल कहाँ पर नहीं है? तो दोस्तों भारत में बालाकोट। बालाकोट भारत में नहीं है। बालाकोट नामक स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल था दोस्तों, वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान में है। अरब सागर के किनारे मोहनजोदड़ो से घिरा हुआ दोस्तों पश्चिमी दिशा में स्थित है दोस्तों। ये दोहे के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों बालाकोट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, जनजातीय थे। तो बताइए दोस्तों क्या थे ये? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी थे। किस प्रकार के थे? तो दोस्तों ये शहरी थे, इनके ईंट से बने हुए घर थे दोस्तों। और ये सिंधु घाटी सभ्यता घरों का निर्माण जो ये करते थे, ईंटों का प्रयोग करते थे दोस्तों। हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के निर्माण के लिए किया जाता था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? तो दोस्तों अभी बताया हमने आपसे, ईंट से, बाँस से, पत्थर से, लकड़ी। तो ईंट से बनाए जाते थे, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। हड़प सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष दोस्तों? यहाँ पर पशु नहीं, किस धातु यहाँ पर कर लीजिएगा, धातु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों ये होगा तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो दोस्तों लोहे का साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलता है, बाकी सभी धातुओं को साक्ष्य सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हड़प्पा का सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है
दोस्तों जो सिंधु घाटी के स्थल है दोस्तों हड़प्पा, वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो दोस्तों मांडा जो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में पड़ता है, ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ शहर है दोस्तों। तो आज का दोस्तों सेशन कैसा लगा? ये टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपरों में आते हैं, मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका का दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीबीएच क्लासेस से जुड़कर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और इसी तरह वीडियो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय भारत।